हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का चैप्टर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। सेकंड पार्ट उसका हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खान वाला। ठीक है, तो हम उसमें जानेंगे बिस्मिल्लाह खान की जर्नी जानेंगे, और जो उसके अंदर पुंगी वगैरह शहनाई जो थी वो कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, किसने किया, ये सब भी जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो हमारा चैप्टर है नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का बुक चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये जो हमारी जो पहले हमारे पास शहनाई नहीं थी। पहले क्या थी? पुंगी हमारी जो थी, ये एक पुंगी बजाई जाती थी। इसके साउंड जो था काफ़ी रशीद सा होता था, अच्छा नहीं लगता था सुनने में, काफ़ी बेसुरी सी होती थी इसकी वॉइस, तो लोगों को ही पसंद नहीं आती थी। तो भाई एक ना फैमिली थी, बार्बर फैमिली थी, लेकिन वो फैमिली म्यूजिशियन भी थी, लेकिन वो बार्बर भी थे और म्यूजिशियन भी थे। तो उसी फैमिली के एक बार्बर ने सोचा कि भाई मैं इस पुंगी को क्यों ना एक लेटेस्ट वर्जन में करने की सोचूं, शायद इसका ये वॉइस चेंज हो सके, अच्छी लोगों को पसंद आए। तो भाई वो क्या होता है, एक लॉन्ग बोर्ड होलो पाइप लेकर के, आपने देखा होगा फ्लूट सा जो होता है फिंगर्स रख के जो बजाते हैं, वो जो उन्होंने पाइप लिया था वो कुछ इस टाइप का था, उसके ऊपर इस टाइप से कुछ मुंह था। ठीक है, और वो इस टाइप से था। उसने उसके अंदर जो साउंड करी तो उसके अंदर से काफ़ी स्वीट सी वॉइस निकली। तो उसने कहा कि भाई ये तो मैंने बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि भाई मैंने तो ये बहुत अच्छा इन्वेंशन कर दिया, लेटेस्ट वर्जन कर दिया। तो उसको वो देखता वॉइस, उसको वो लेकर वो ये उसके अंदर से काफ़ी स्वीट सी वॉइस निकलती है, तो वो उसको लेकर जाता है द फर्स्ट प्लेस इन शाह चैम्बर्स, यानी कि भाई मुगलों का ज़माना था, शाह। ठीक है, तो वहाँ लेकर जाता है उसको, वहाँ पर वो बजा करके दिखाता है। तो जो शाह वहाँ के जो राजा थे उनको काफ़ी उसकी वॉइस पसंद आती है। तो उसका नाम जब तक नहीं रखा गया था, जो उसने लेटेस्ट वर्जन में पुंगी को न्यू वर्जन में किया था, उसका नाम तब तक नहीं रखा गया था। तो उसका वहाँ पे नाम जो था, फर्स्ट टाइम नाम उसका कैसे पड़ता है, शहनाई उसको नाम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? वो फर्स्ट प्ले इन द शाह चैम्बर्स बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट कम टू नो एज द शहनाई, यानी कि वो एक शहनाई जो थी वो नाई द्वारा बनाई गई थी। और फर्स्ट टाइम कहाँ प्ले की गई थी? ये तो शाह चैम्बर्स में बनाई गई थी। ठीक है, और कहाँ किसने बनाई थी? नाई ने। तो इसको हम यानी कि उनके चैम्बर में बजाई गई थी और नाई ने बजाई थी, तो इसको जोड़ करके उन्होंने नाम इसका दिया शहनाई। ठीक है, शहनाई नाम उन्होंने जब दिया इसको, उसका नाम पड़ चुका था शहनाई। फिर उसके बाद इसको ज़्यादातर आप इसको वहाँ बेसिकली कहाँ पर बजाया जाता है? टेम्पल्स वगैरह में, और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में इसका यूज़ किया जाता था। इसको टेम्पल्स वगैरह में बजाते थे। ठीक है, इसको, और फिर उसके बाद शहनाई बीइंग अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी एकदम वॉइस जो थी, इसको बजाना ना हर फेस्टिवल में, हर क्या बोलते हैं, वेडिंग में और टेम्पल्स में बजाना इसको काफ़ी शुभ माना जाने लगा। इसलिए इसको हमेशा इसको ही बजाया जाता था, और कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह था नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, एक इसको जो क्लासिक वर्जन में किसने किया? बिस्मिल्लाह खान ने। क्लासिक वर्जन में इसको बजाना किसने चालू किया? इसका जो बिस्मिल्लाह खान ने। ये बात ध्यान रखिएगा, बजाया था, प्लेड किया था बिस्मिल्लाह खान ने, इसका इन्वेंशन किया था, यानी कि किसने? एक बार्बर ने। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान एज अ 5 years ओल्ड, बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे। ठीक है, हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान जो थे 5 साल के थे। ही वुड रेगुलर गो टू सिंग द भोजपुरी चेत। ठीक है, वहाँ पे जब ये जाते थे टेम्पल में, तो ये भोजपुरी चेतक गाते थे। तो फर्स्ट टाइम इन्हें प्राइज़ मिला था, इनकी वॉइस काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, तो इन्होंने गाया, तो इन्हें उसे गाने के बाद इन्हें 1.25 kg का एक प्राइज़ मिला। प्राइज़ में क्या था? लड्डू। आप कितना बड़ा इनको लड्डू मिला, उन्होंने उस लड्डू को पाके काफ़ी खुश हुए। इनको बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार भी मिले, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब इनको जब ये प्राइज़ मिला, तो इनको प्राइज़ किसके द्वारा मिला था? लोकल महाराजा मीन्स टेम्पल जहाँ इन्होंने ये गाया था, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे, उन्होंने
उन्होंने इनको प्राइज़ दिया क्या, लड्डू 1.25 kg। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि 9th क्लास का जो है पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इस टाइप्स में। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना मैंने आपको समझा दिया, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। पुंगी जो थी हमारी कुछ किस टाइप की हुआ करती थी, पुंगी हमारी इस टाइप की हुआ करती थी, कुछ इस टाइप से मोटा और आगे से ऐसे निकला हुआ होता था, फिर ऊपर से इस टाइप से कुछ ऐसे करके इस टाइप से हुआ करती थी। इसकी अब वॉइस काफ़ी बेसुरी सी थी, तो इसमें कर दिया गया था, इसमें इस टाइप से बना दिया गया था। तो आपने देखा होगा इसको फ्लूट, ये जो चीज़ थी फ्लूट टाइप की, आपने देखा होगा फ्लूट्स में फिंगर अप डाउन होती है, तो ये उस टाइप से बजाई जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। वैन बिस्मिल्लाह खान कब पैदा हुआ था, बॉर्न कब हुए थे, 21 मार्च 1961, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 21 मार्च 1961, ठीक है। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नो फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। कहाँ से, बिहार से। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से, और उनकी बर्थ डेट भी याद रखना है, ठीक है। और हिज ग्रैंडफादर जो थे, इनके ग्रैंडफादर जो थे, इनके फादर जो थे बहुत ही ज़्यादा वेल प्लेड थे, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। किसके, शहनाई के, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे वो। ये बात ध्यान रखिएगा, बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर हो चाहे फादर हो चाहे बिस्मिल्लाह खान हो, वो सिर्फ प्लेड करने का काम करते थे, यानी कि शहनाई को बजाने का काम करते थे। शहनाई का इन्वेंशन, यानी शहनाई ईजाद, मतलब कि शहनाई बनाई किसने थी, बारबर ने, जो चैम्बर में शाह के चैम्बर में फर्स्ट टाइम बजाई गई थी, ठीक है। ध्यान रखना। ग्रैंडफादर का नाम क्या था उनके, रसूल बख्श खान। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम था, रसूल बख्श खान, ठीक है। और उनके उनके फादर का क्या नाम था, पैगंबर बख्श खान, ठीक है। फादर का नाम, उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान, और उनके फादर का नाम पैगंबर बख्श खान, ठीक है। उनकी बर्थ डेट क्या थी, 21 मार्च 1961। कहाँ से थी, बिहार से। उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान और फादर का नाम पैगंबर बख्श खान। इसको ध्यान रखना, MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाए, चाहे ट्रू फॉल्स में पूछा जाए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 1 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रेट शहनाई प्लेयर्स से, ठीक है, बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, नाउ बनारस, ठीक है। क्या हुआ, एक बारी जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे, तो उनकी मदर उनको उनके मामा के घर लेके गई, मीन्स अपने भाई के घर ले गई, कहाँ, बनारस, ठीक है। वो लेकर गई। वो रहता कहाँ था, बिहार, फिलहाल अब बनारस में आ गए अपने मामा के घर। तो उनके मामा भी उन्होंने अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा, शहनाई बजाते हुए देखा। तो आप देख रहे हो कि क्या नाम है, उनके ग्रैंडफादर भी, फादर भी शहनाई म्यूजिशियन थे, और उनके मामा भी म्यूजिशियन थे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो वो शहनाई बजाते हुए फर्स्ट टाइम उन्हें देखते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है वो उनके साथ। तो उनके जो थे मामा जो थे, उनके मामा जो थे, उन्हें वो अपने मामू को डेली देखते थे शहनाई बजाते हुए। वो टेंपल में जाकर के बजाते थे, देखो बिस्मिल्लाह, वो विष्णु टेंपल में जाते थे मामा के साथ अपने, उनके मामा वहाँ पर जाते थे शहनाई बजाने। तो वो अपने मामा के साथ जाते थे वहाँ पर। उनके मामा जब शहनाई बजाते थे तो वो अपने मामा को देखा करते थे कि भाई वो कैसे बजाते हैं। तो उनके अंदर इतनी लगन थी कि वो डेली जाते थे उनके साथ और डेली प्रैक्टिस करते थे, शहनाई बजाने की कोशिश किया करते थे, ठीक है। और उनके मामा का क्या नाम था, अली बख्श। उनके मामा का क्या नाम था, अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल, वो कहाँ बजाने जाते थे, उनके मामा विष्णु टेम्पल में, ये ठीक है। और बनारस, ये चीज़ याद रखने वाली बात है, अली बख्श, विष्णु टेम्पल और बनारस, ठीक है। और वो शहनाई बजाते थे वहाँ पे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा संगीतकार माना जाता था, ठीक है। आई होप आप लोग की यहाँ पर समझ में आ गया हो। ये नाम याद रखने वाली बात है, उनकी बर्थ डेट और ग्रैंडफादर और फादर का नाम और मामा जी का नाम उनके, और वो मामा जी कहाँ बजाने जाते थे, टेम्पल का नाम विष्णु टेम्पल, और कहाँ पर, बनारस में, ठीक है। वो बिहार में थे, फिलहाल बनारस में, ये बात ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं।
सो बिस्मिल्लाह खान जो थे स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन प्लेइंग इन द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रूआउट द डे, यानी कि मीन्स बिस्मिल्लाह खान को जो थी शहनाई बजाने की इतनी ज़्यादा लगन थी कि वो पूरे दिन बैठ करके शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे और अपने मामा के साथ जाया करते थे, अपने मामा को सारा दिन बजाते हुए देखा करते थे। उनके अंदर लगन इस कदर थी कि वो सारा दिन शहनाई ही बजाते रहा करते थे। और फ्रॉम इज टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी और मंगला एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अपेंट फेवरेट, यानी कि वो जो शहनाई थे कभी बालाजी मंदिर में, कभी मांगला मंदिर में जाकर के बजाया करते थे, ठीक है। और वो ज़्यादातर प्रैक्टिस कहाँ बैठ कर क्या करते थे, गंगा के किनारे, मीन्स गंगा के किनारे वो जो प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। द फॉलोइंग्स ऑफ द वाटर, ठीक है, वो गंगा के किनारे जब वो बैठ के प्रैक्टिस क्या करते थे, जो गंगा का जो वाटर जो बहता था और वो जो पीसफुल प्लेस होता है ना, बिल्कुल शांति और पानी की हल्की हल्की बहने की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर वो बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे। तो उस गंगा के पीसफुल प्लेस की वजह से उनकी शहनाई बजाने की जो वॉइस थी, यानी कि स्वीटनेस थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा उसकी स्वीटनेस बढ़ गई थी शहनाई में उनकी, उतनी ज़्यादा वेल प्लेड हो गए थे, इतना अच्छी शहनाई बजानी शुरू कर दी थी उन्होंने कि बहुत ही ज़्यादा सिर्फ वो यही बताते थे कि भाई मैं गंगा के पास इसलिए बैठ करके बजाता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी जो है शहनाई बजाते वक्त बहुत ही ज़्यादा स्वीटनेस, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एरिया मेरे को महसूस वही होता है, इसलिए वो वहाँ जा करके बैठ करके अपनी शहनाई जो है प्लेड करते थे, यानी कि वहाँ पर जाके प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। बीच ऑफ द गंगा, ठीक है, वो वहाँ पर जाकर के बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ तक समझा दिया। सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप लोगों को पता है एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह, ठीक है, जब बिस्मिल्लाह खान जो होते हैं 14 एज के हो जाते हैं, ठीक है, वो शहनाई बजाना पूरी तरीके से सीख जाते हैं अपने अंकल के साथ, यानी कि मामा के साथ प्रैक्टिस कर करके गंगा के किनारे बैठ के वो जो थे अपना शहनाई बजाना सीख जाते हैं, ठीक है। जब वो शहनाई बजाना सीख जाते हैं तो वो एक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। तो एट द एंड, जब एंड हो जाता है तो वहाँ वो मिलते हैं उस्ताद फैयाज़ खान से। भाई देखो, फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन, कहाँ जाते हैं, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कब जाते हैं, 14 एज जब कंप्लीट हो जाती है और शहनाई बजाना पूरी तरीके से जब वो सीख जाते हैं, ठीक है। किसके साथ रह के सीखते हैं, अपने मामा के साथ। मामा का क्या नाम था, अली बख्श, याद रखना, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जब वो जाते हैं तो वो वहाँ मिलते हैं उस्ताद फैयाज़ खान। उस्ताद फैयाज़ खान से जब वो मिलते हैं, उस्ताद फैयाज़ खान, ठीक है, यंग बॉय बैग एंड सेड वर्क हार्ड एंड सिल्क मार्केट, यानी कि फैयाज़ खान जो थे वो बिस्मिल्लाह खान को क्या बोलते हैं कि हाँ, वर्क हार्ड करो, तुम कर सकते हो, यानी कि उनके अंदर इतनी काबिलियत थी, इतना उनके अंदर सीखने की चाहत थी। सीख तो चुके थे, देखो चाहत कितनी थी, सीख चुके थे, लेकिन और ज़्यादा, बस सीखना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए फेमस होना, यानी कि अगर हम कुछ सीखें तो भाई अगर वो चीज़ मुझे आती है तो वो सबको पता कैसे चलेगी, जब मैं उस चीज़ के लिए फेमस हो जाऊँगी तभी तो पता चलेगी कि भाई हाँ मुझे ये काम आता है। तो उन्होंने बोला कि भाई वर्क हार्ड करो, तुम कर सकते हो। तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा ये सुन करके कि उन्होंने उनको बेस्ट विश दी, इतना अच्छा लगा, ठीक है। उनको किसने दी थी, उस्ताद फैयाज़ खान ने। ध्यान रखना, फिर बोल रही हूँ 1 मार्क्स के MCQs में ज़रूर पूछा जाएगा, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि पूरा मैं डिटेल में पूरा चैप्टर समझा रही हूँ और हर एक बात बता रही हूँ कि कहाँ क्या पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, मैंने बता दिया यहाँ तक। उसके बाद विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो, यानी कि अब ऑल इंडियन रेडियो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, लखनऊ इन 19, ये अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये फिर से है, लखनऊ इन 1938, क्या, ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ 1938 कब हुआ था, 1938 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में, ठीक है। कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, ठीक है, ही सून बिकम ऑफ्टन हार्ड शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, यानी कि उन्हें लखनऊ में जो वो रेडियो ऑल इंडियन रेडियो प्लेयर जो था जो लखनऊ में, वो 1938 में उसमें बिस्मिल्लाह खान को काम मिल गया, ठीक है, उनको काम मिला
एज अ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर उनको रेडियो पर काम मिला। उन्होंने रेडियो पे इतने अच्छे से काम किया, उन्होंने इतने अच्छे से शहनाई बजानी चालू की कि लोगों को उनकी शहनाई बजानी, उनकी शहनाई की वॉइस इतनी स्वीट, इतनी मीठी लगने लगी कि भाई लोग बागों को बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हो गए ऑल इंडियन में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। और उनके लिए बिग ब्रेक था, यानी कि बहुत ही अच्छा उनके लिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, उनको पहले बार काम मिला और उनको इतनी अच्छी विशेज़ मिली। उनके कहने पर और ज़्यादा उनका हौसला बढ़ा और उन्होंने उनको रेडियो पर काम मिला, ठीक है। यहाँ पर मैंने समझा दिया। ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारी फर्स्ट म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का था इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उन्हें बेस्ट विशेज़ किसने दी थी, किसने बोला था भाई वर्क हार्ड कर सकते हो आप, उस्ताद फैयाज़ खान ने। और काम कहाँ मिला, ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ठीक है। ध्यान रखना है ये बिल्कुल। और काम किस पर्पज़ क्या उनको मिला था, कैसे मिला था, एज अ प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान ग्रेटेड द इंडिपेंडेंस इंडियन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि हमारा जो 1947 में आज़ादी के पर जो महात्मा गांधी जी ने स्पीच दी थी रेड फोर्ट पर 15 अगस्त वाले दिन, ठीक है। तो उसके अंदर भी शहनाई किसने प्लेड की थी, बिस्मिल्लाह खान ने, ठीक है। बहुत ही अच्छी उन्होंने शहनाई प्लेड की थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये याद रखना है आपको, इंडियन विद हिज शहनाई। इस कहाँ बजाई थी उन्होंने, रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि आज़ादी के टाइम पर जो महात्मा गांधी जी ने हमें महात्मा गांधी जी की जो स्पीच थी उसके ऊपर जो उन्होंने शहनाई बजाई थी वो किसने बजाई थी, बिस्मिल्लाह खान ने। और कब बजाई थी, 1947 15 अगस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेवल्ड फ्रॉम द एंड वर्ल्ड, गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस एंड वॉर्म मैनी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, यानी कि उन्होंने शहनाई जो थी इतनी अच्छी बजाई थी, इतनी मतलब कि इतनी प्यारी वॉइस थी, इतनी ज़्यादा बढ़िया बजाई थी जिससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए तो उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उसके लिए, ठीक है। ध्यान रखना, इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उन्हें, फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड था उनका, ठीक है। ही बिकम हिज द फर्स्ट इंडियन इज द परफॉर्मेंस एट द प्रेजेंटेशन लेकॉन सेंटर कॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मीन्स यानी कि उन्हें शहनाई बजाने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप लोगों को पता है विदेशी कंट्री, ठीक है। वहाँ पर भी उनको बिस्मिल्लाह खान को बुलाया गया, कहीं के लिए बुलाया गया था भाई, शहनाई बजाने के लिए। उनकी शहनाई इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रीज भी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, और इंडिया तो थी ही फेमस, इंडिया के लोग तो दीवाने थे ही उनके, ठीक है। तो उन्हें अमेरिका में भी बुलाया गया शहनाई बजाने के लिए। तो शहनाई उन्होंने वहाँ पर भी इतनी अच्छी प्लेड की कि उन्हें अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिलते गए। अब हम देखेंगे और उन्होंने कहाँ प्लेड की अपनी शहनाई और उन्हें क्या क्या अवार्ड्स मिले, ठीक है। ध्यान रखना, उन्हें अमेरिका में भी बुलाया गया था, ठीक है। ये याद रखना कहाँ बुलाया गया था, लेन कॉल सेंटर कॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। और ये भी याद रखना उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस उनके महात्मा गांधी जी ने जो स्पीच दी थी आज़ादी के वक्त, यानी कि रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947 पर वहाँ पर भी उन्होंने ही शहनाई बजाई थी, किसने, बिस्मिल्लाह खान ने। अब हम बढ़ते हैं आगे। He took part in the word explanation in Matrin in the Kent's Arts of Festival in the occasion trend fairs, यानी कि जहाँ उन्होंने जाकर के शहनाई बजाई, ठीक है। ये वो है, मैंने मार्क किया हुआ है रेड मार्क से, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बात है, 1 मार्क्स में आ सकता है। मैं हर पॉइंट हर जगह आपको बता रही हूँ कि 1 मार्क्स में क्या पूछा जा सकता है। तो ये अब जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहाँ गाया, पहले भी मैं बता चुकी आपको, ठीक है। तो उनकी ये कुछ फॉरगन्स अचीवमेंट्स मानी जा सकती हैं, उनकी कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने कितनी जगह गाया भाई, उनको कितनी जगह से ऑफर्स आने लगे और वो कितना अच्छा गाते थे, ठीक है। वर्ल्ड एक्सप्रेशन मेटल्स, ठीक है। और कैनर्स और ऑका ट्रेंड और फेयर, यहाँ पर उन्होंने गाया। ये फेस्टिवल है, ठीक है, ये फेस्टिवल है, ध्यान रखना।
ये उनके अचीवमेंट्स थी। द नेशनल अवार्ड, अब नेशनल अवार्ड की बात कर लेते हैं। उनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, और विभूषण, ये उनको नेशनल अवार्ड्स मिले। ये नेशनल अवार्ड्स का नाम है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और उनको इन 2001 ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इंडियंस हाई सिविल्स अवार्ड्स, यानी कि उनको 2001 में इंडियन का भारत रत्न उनको मिला, ठीक है, भारत रत्न इंडियन हाई सिविल्स अवार्ड, यानी कि ये उनको मिलता है जो हाई सिविल्स होते हैं, ठीक है। तो 2001 में ये किसको मिला था, बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है। उनकी आप लोग देख रहे हो कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप और 1 मार्क्स MCQs वाले क्वेश्चंस बताती चल रही हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ रेड मार्क मैंने किया हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है, ये सारे जहाँ जहाँ उन्होंने गाया है और उनको कौन कौन सा अवार्ड मिले हैं, ठीक है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप मैं हैशटैग लगा देती हूँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाह खान लव्ड हिज कंट्री डीपली, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो थे अपनी कंट्री को डीपली लव करते थे, यानी कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो। और व्हेन ही वाज इन फॉरेन कंट्री ही वाज कीपिंग फॉर इंडिया, यानी कि आपको पता है जब वो USA गए थे, यानी कि अमेरिका गए थे, मैंने आपको बताया उन्हें अमेरिका बुलाया गया था। तो अमेरिका में जब उन्होंने सुनाया, जो अमेरिका के उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनसे क्या बोला कि आप अमेरिका में ही रुक जाओ, मैं आपके लिए बनारस जैसा ही सीन क्रिएट कर दूंगा, यानी कि मीन्स बनारस जैसा इसको पूरा बना देंगे हम, आप यहीं रुक जाओ। तो बिस्मिल्लाह खान क्या बोलते हैं कि भाई तुम ठीक है, बस यहाँ इसे बनारस जैसा बना तो दोगे, लेकिन बनारस के जैसी गंगा कहाँ से लाओगे यहाँ। तो ये बात सुन करके वो जो थे स्टूडेंट्स होते हैं चुप हो जाते हैं, ठीक है, वो चुप हो जाते हैं। तो ये हमें इस बात से हमें ये पता चलता है कि भाई बिस्मिल्लाह खान जो थे इंडिया से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, और इंडिया में उनकी मोस्ट दिल के करीब जो थी, बहुत ही ज़्यादा जो उन्हें अच्छी लगती थी प्लेस, वो थी बनारस। और बनारस बिकॉज ऑफ क्यों अच्छी लगती थी उन्हें, क्योंकि गंगा की वजह से उन्हें बनारस बहुत अच्छी लगती थी। क्योंकि आप लोगों को पता है गंगा के पास ही बैठ करके वो अपनी शहनाई की जो है प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे उनकी शहनाई जो है इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, इतनी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती थी उसकी वजह से, इसलिए वो बनारस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें अच्छी लगती थी। वो कहीं भी जाते थे बनारस को हमेशा मिस करते थे, चाहे वो बॉलीवुड के काम से गए, चाहे वो किसी भी कहीं भी मतलब कि गाने बजाने के लिए गए, तो बहुत ही ज़्यादा अपनी इंडिया को और बनारस को बहुत ज़्यादा मिस करते थे, ठीक है। ही वॉज स्टे अवे फ्रॉम बनारस, देखो लिखा है ना, स्टे अवे वो फ्रॉम बनारस, यानी कि वो बनारस को कभी भी भूल नहीं पाए, बनारस को बहुत ही ज़्यादा मिस करते रहते थे वो, ठीक है। ही द रिवर्स वॉज द गंगा, मैंने बताया ना गंगा की वजह से बनारस जो थी बहुत ही ज़्यादा उनकी फेवरेट प्लेस थी। ही ऑलवेज गॉट हर सक्सेस इन द, उन्होंने सक्सेस जो पाया था वो बनारस की वजह से ही पाया था, बनारस जगह से ही पाया था, क्योंकि उनके मामा जी वहाँ रहते थे और वो गंगा के पास बैठ करके प्रैक्टिस किया गया, तो उन्हें सक्सेस वहीं से मिली थी, ठीक है। अब भाई उन्होंने कुछ बॉलीवुड म्यूज़िक में भी, मूवीज़ में, फिल्म्स में भी काम किया है। ही गिवन्स इज द म्यूज़िक इन 2 फिल्म्स इन हिज कॉम्पिटिशन दिल का खिलौना है टूट गया, मीन्स यानी कि उन्होंने इसमें अपना ये गाना फिल्म्स में काम किया है, दिल का खिलौना है टूट गया। अब आई होप आप लोगों की समझ में आया हो, ठीक है। इसमें कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, बस बताया गया है कि भाई इस अमेरिका के स्टूडेंट्स ने जब उनसे बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उनका जवाब क्या था, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग लिख सकते हो आसानी से। और क्या, और ये जो है ना, ये याद रखने की ज़रूरत है आपको, गाने का नाम दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टर्न टू बी अ नेशनल वाइड रिकॉर्डेड ब्रेक, यानी कि जब उन्होंने मूवीज़ के लिए ये देखें, बट ही कुड नॉट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियल्स ग्लैमर ऑफ द फिल्म्स वुड एंड द रिमाइंडेड टू डेप्थ ऑफ द म्यूजिक थॉट आउट इज द लाइफ, यानी कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, अपने म्यूज़िक वगैरह देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, उसमें क्या होता है, सब लोग आर्टिफिशियल ग्लैमर के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या करा, 2-3
गाने वगैरह करके ही छोड़ दिया उन्होंने। फिर उसके बाद बॉलीवुड में काम नहीं किया, ठीक है, बॉलीवुड में उन्होंने काम नहीं किया। फिर अब आगे देखते हैं अपॉर्चुनिटीज उन्होंने कहाँ अवार्ड जो थे लिए हैं, उनके जो कुछ अवार्ड्स थे वो हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान गॉट इज ब्रेक विद ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938। ये मैंने आप लोगों को पहले भी मैं रेड मार्क कर चुकी हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ही ऑल्सो प्लेड चेन्नई ऑन 15 अगस्त 1947 रेड फॉर इन प्रेजेंस ऑफ पंडित नेहरू। मैंने पहले अभी जब मैंने ये बताया था ना आपको कि मैंने वहाँ पे महात्मा गांधी जी का नाम लिया, मेरे मुंह से गलती से निकल गया बाय मिस्टेक, उसको इग्नोर कीजिएगा। नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के, आज़ादी के बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उन्होंने शहनाई परफॉर्मेंस की थी, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडियन एंड अब्रॉड। ही वॉज हॉर्नेबल एंड यानी कि हमारे जो बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने इंडिया क्या, अब्रॉड क्या, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने इतनी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। उनकी शहनाई इतनी ज़्यादा फेमस थी, उनकी शहनाई के सभी लोग दीवाने थे। उन्हें बाहर से ऑफर्स आती थी कितनी ज़्यादा, उन्हें लोग बाग बुलाते थे कि भाई यहाँ शहनाई बजा लो। USA में तो उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई थी बट वो नहीं रुके, क्योंकि उन्हें अपनी इंडिया और इंडिया की प्लेस बनारस से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, ठीक है, याद रखना। हाँ, ही ऑल्सो गिवन म्यूजिक इनटू मूवीज़, यानी कि 2 मूवीज़ में उन्होंने अपने सॉन्ग्स दिए, ठीक है। कौन सी, गूंज उठी शहनाई एंड साथ अपनी, यानी कि इन 2 मूवीज़ में उन्होंने अपने सॉन्ग्स दिए। लेकिन इन 2 मूवी के अलावा उन्होंने और अपनी इन और मूवीज़ में नहीं काम किया। क्यों? क्योंकि उन्हें, आपको मैंने बताया, वहाँ पर ग्लैमर के वजह से उन्होंने नहीं किया काम मूवीज़ वगैरह बॉलीवुड मूवीज़ में, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये सब। इसलिए उन्होंने, जैसे कि उन्हें ऑफर्स आती थी, उन्होंने उसी बेस पर काम किया कि किसी टेम्पल में चले गए या फिर किसी परफॉर्मेंस या फिर किसी फंक्शंस वगैरह में जा कर के गाया उन्होंने। तो यहीं पे हमारी चैप्टर की एंडिंग होती है। लेकिन मैंने आपको चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और मैंने दोबारा से एक बार फिर से अवार्ड जितने भी उन्हें मिले हैं, उन्होंने कौन सी मूवी में काम किया और कौन से अवार्ड्स मिले, मैंने आपको सब बता दिए। ध्यान से उसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, बिस्मिल्लाह खान की नेक्स्ट वाली चैप्टर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये हमारी कौन सी वाली बुक का था, बिहाइव का, आई थिंक बिहाइव का, हाँ बिहाइव का ही चैप्टर है ये, ठीक है। बिहाइव का सेकंड पार्ट है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसको याद रखिएगा। और मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और तब आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।